वेलकम टू अवर वॉर सीरीज। मैं आज फिर आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 2 जिसे हमें सॉल्व करना है। पहले मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व किया था, आपने आपको एसेस किया था कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। तो बेटा ये सेकंड मॉक टेस्ट है और इस पर भी आपको पूरी कोशिश करना है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट करें। और क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा फास्ट आज रखेंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा जो मॉक टेस्ट था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आज उतना नहीं लेना है और समझने की कोशिश करना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, कमेंट करिए, आप कमेंट करके बताइए, हम उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को आपको, मैं समझता हूँ कि आप इस चैनल को बढ़ाएंगे क्योंकि डेफिनेटली दैट मैं आपके लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा प्रमोट करिए चैनल को, बढ़ाइए इसको आगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक। तो जैसा कि आपने फर्स्ट मॉक में देखा था कि 5 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स के लेकर के आए थे आपके लिए, आज फिर 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और 3 क्वेश्चन इसमें प्रीपोजिशन पर बेस्ड हैं, 2 अदर्स पर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है मैनी पीपल हैव डाइड और इसके बाद में कैंसर। ऑफलाइन जो हमारे बच्चे हैं, ऑफलाइन जिन्होंने क्लास ली है, तो बेटा मैंने आपको बताया है कि डाई के साथ में प्रीपोजिशन बदलते रहते हैं, है ना, उनकी अलग अलग कंडीशंस आती है। ऑफलाइन वाले बच्चे सबको मैंने बताया है, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कंडीशंस होती हैं। एक दिन एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, डाइड पर बेस्ड होगा, कब हमारा डाइड इन लगता है, कब डाइड ऑफ लगता है, कब डाइड फॉर लगता है, कब डाइड विथ लगता है, सारी कंडीशन मैं आपको बता दूंगा। आज फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी बीमारी के कारण, डिजीज के कारण, इलनेस के कारण किसी की मौत होती है तो वहां पे प्रीपोजिशन जो आता है वो ऑफ आता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइड ऑफ कैंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन, फर्स्ट का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चले सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है माई ब्रदर वेंट और इसके बाद में अब्रॉड। देखिए अब्रॉड अगर दिया है पैसेज क्वेश्चन में, अब्रॉड दिया हो, होम दिया हो, टेम्पल दिया हो, है ना, अब्रॉड दिया हो, होम दिया हो, टेम्पल दिया हो, इनके पहले कभी भी आप टू का यूज नहीं करेंगे। मन बहुत करेगा लेकिन कंट्रोल करिए, नहीं लगाना है, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माय ब्रदर वेंट और इसके बाद में अब्रॉड लास्ट ईयर, तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, कोई भी प्रीपोजिशन इसके साथ में नहीं आएगा। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है सी टेक्स प्राइड और प्राइड लिखा हुआ है, और प्राइड के साथ में हमारा प्रीपोजिशन जो देखने को मिलता है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। जैसे प्राइड है तो प्राइड के साथ में फॉर आता है, लेकिन इसी से मिलता जुलता प्राउड होता है ना, तो प्राउड के बाद में ऑफ आता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइड है तो प्राइड फॉर हर ब्यूटी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा थर्ड का करेक्ट है। आगे फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे लिखा है आई सजेस्टेड। देखिए सजेस्टेड या प्रपोज जब लग जाता है तो आगे जो क्लॉज बना हुआ है, आगे जो सेंटेंस बना हुआ है, वहां पे शुड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सजेस्टेड दैट प्रकाश शुड वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प, यहाँ पे शुड आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्लियर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है द फैक्ट इज दैट ही डिड, इसके बाद में एंड वॉज इंजर्ड। ओके, देखिए इसमें क्या हो सकता है, डिड लगा हुआ है ना, सोचना ही नहीं है, बस ज्यादा सोच लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पढ़ा है ना आपने, तो भाई फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, फॉल होती है ना, तो फॉल, फेल, फॉलन। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड होती है फेल, इसका मतलब होता है काट कर गिराना, तो फेल की जो सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फेल्ड होती है। तो काट कर गिराने वाला सेंस तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे फॉल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन, सॉरी कौन सा ऑप्शन है, फॉल है, बी ऑप्शन, बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया। आगे चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। आ गया होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सक्सेसफुल आप जानते हैं SUCCESSFUL, तो इसी तरह से सक्सेसर होता है SUCCESSOR, ये सक्सेसर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली कि सिंगल एस लगा हुआ है क्वेश्चन में, सिंगल एस लगा हुआ है, इसका मतलब गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, सी की स्पेलिंग गलत है। ओके, तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड गलत लिखा हुआ था, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमारा जो फाउंड आउट करना था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बाकी सबकी सही है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ओके, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 नंबर।
7 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ शिप्स व्हीकल्स ETC ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर स्क्वाड। मुझे याद आता है वर्ड जब एक साथ हमारे फौजी भाइयों के, सोल्जर्स के ट्रक्स निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वॉय, कन्वॉय निकलता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा 7 नंबर को जो ऑप्शन आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, दैट इज कन्वॉय। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं 8th नंबर पे। इट इज बैड टू ट्राई फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब जानते हैं? तो जाहिर सी बात है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि कोई मुसीबत में है और उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं लोग, फायदा उठाना। तो इसका मतलब मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। 8th का हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी फॉर बेबी। 8th का बी फॉर बेबी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। 9th नंबर में हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, लिखा हुआ बाय होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। बीइंग लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये पता चला कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस करना है और इज लगा हुआ है, तो इज के साथ में वर्ब ING फॉर्म देख लीजिए, वही ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन, और किसी ऑप्शन में इज है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन? ए। तो 9th का हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए। ओके, आगे चलते हैं। 10th नंबर में, 11th नंबर में सिनोनिम है, आइडिया दिया हुआ है। आइडिया, तो आइडिया का मतलब क्या होता है? कोई भी विचार है, तो विचार है तो कॉम्प्रीहेंशन है ऑप्शन में दिया। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन जो होता है इसका मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड, है ना? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, है ना? इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन में नोशन दिया है। नोशन का मतलब ये होता है मत या किसी की क्या विचार हैं, तो नोशन है। तो यहाँ पे हमारा आइडिया का नोशन यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इमोशन दिया है, इमोशन आप जानते हैं फीलिंग्स है, वो होना नहीं है। और लास्ट नंबर में देखिए जिस्ट लिखा हुआ है। जिस्ट का मतलब बता सकते हैं क्या होता है? बहुत आसान सा वर्ड है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया है, ऑफलाइन में भी वीडियो जो वोकैब के उसमें बताया है। जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, तो आप अब्रिज वर्ड जानते हैं, है ना? शॉर्टन बोल सकते हैं, या फिर कॉन्साइज बोल सकते हैं, है ना? या फिर प्रिसिस बोल सकते हैं, है ना? इसके बाद में कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं, सिनॉप्सिस बोल सकते हैं, है ना? कॉम्पेंडियम बोल सकते हैं, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड, बहुत इसके सिनोनिम मिलेंगे। और भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना? कि क्या इसका जिस्ट निकला, क्या इसका एसेंस निकला, है ना? ये समराइज करना, है ना? बहुत ज़्यादा वर्ड निकलेंगे आगे, है ना? तो लिखने को तो और भी 7-8 वर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया होगा। 10th नंबर का नोशन था। 11th नंबर में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में, है ना? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकता। एकता का मतलब यूनिटी, और यूनिटी का मतलब बी फॉर बेबी, है ना? तो यहाँ पे बी फॉर बेबी ऑप्शन हमारा यूनिटी दिया हुआ है ना? तो यहाँ पे सिमेट्री दिया हुआ है ऑप्शन में। सिमेट्री का मतलब समानता होता है, लेकिन समानता एकता में थोड़ा फर्क है ना। सिमेट्री का मतलब कहीं ना कहीं सिमिलर होता है ना? तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन तालमेल होता है, कंपेयर, यू नो। आगे चलते हैं 12th नंबर पे, लिखा हुआ है फाइंड द फेमिनाइन। फेमिनाइन फाइंड आउट करना है 12th नंबर पे। फॉक्स लिखा हुआ है। फॉक्स का क्या होता है? फॉक्स का मतलब लोमड़ा होता है, लोमड़ी नहीं होता। फॉक्स मेल है, लेकिन हम बोलते हैं लोमड़ी, तो हमें लगता है फॉक्स तो लेडीज है, फीमेल है। नहीं, फॉक्स फीमेल नहीं है, फॉक्स मेल है, जिसका फीमेल जो होता है वो विक्सन होता है ना? तो फॉक्स लोमड़ा होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बोलते नहीं है, तो फिर लोमड़ा है, क्या कर सकते हैं, है तो है। देखिए इसके बाद में रो दिया है ऑप्शन, है ना? तो ये जो है हिरन की प्रजाति होती है बक, उसी का सिनोनिम हमारा होता है। इसके बाद में डक, डक जो होता है वो ड्रेक होता है, ड्रेक का सिनोनिम होता है, सॉरी फेमिनाइन, फेमिनाइन जो होता है ड्रेक का डक होता है, और इसका बक का फेमिनाइन रो होता है। इसके बाद में मेयर दिया है। मेयर तो ऑलरेडी फेमिनाइन है, तो मेयर जो है किसकी फेमिनाइन है? हॉर्स की, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन का। आगे 13 नंबर पे देखिए वॉइस लिखा है। वॉइस का हमें बनाना है क्या? एडजेक्टिव। तो वॉइस का जो एडजेक्टिव होता है वो वोकल होता है। क्या होता है? वोकल।
तो यहाँ पे 13 का हमारा कौन सा ऑप्शन वोकल दिया हुआ है? बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए 14 नंबर पे नरेशन दिया हुआ है। आई सेड टू हिम लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्रपोज्ड टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको लेट अस मिल जाए तो वहाँ पे प्रपोज या सजेस्टेड लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं और आगे सेंटेंस में लेट को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर वी शुड या दे शुड का यूज किया जाता है। नरेशन अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो नरेशन का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो किदवई नगर आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है ऑफलाइन का, अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो ले सकते हैं किदवई नगर पे। 15 नंबर है रमेश इज अनफॉर्चुनेटली अक्यूज्ड, यही है ना। इसके बाद में अक्यूज्ड, इसके बाद में विथ स्टीलिंग अ हैंडफुल ऑफ ऑरेंजेस, तो यहाँ पे अक्यूज देखिए लिखा हुआ है और अक्यूज फिर से आ गया है। प्रैक्टिस सेट 1 में बताया ही था मैंने कि अक्यूज के साथ में ऑफ आता है, यहाँ पे विथ लगा हुआ है, यहाँ पे विथ लगा है जो कि गलत है, यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसके बाद में 16 नंबर पे नो वैरायटी ऑफ मैंगो, नो वैरायटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इज एज टेस्टी एज दिस वैरायटी। तो कई वैरायटी की बात कर रहे हैं, वो किसी से किसी की कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, नो वैरायटी नहीं, नो अदर वैरायटी, नो अदर वैरायटी। तो यहाँ पे अदर लगा दीजिए, ये अदर मिसिंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर में एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम है कैलस लिखा हुआ है, कैलस। अब देखिए कैलस जो होता है ये क्या है, इल फीलिंग है ना, या फिर फीलिंग लेस बोल सकते हैं, फीलिंग लेस। तो फीलिंग लेस है, सो वी कैन से दैट हार्डन इन फीलिंग, हार्डन इन फीलिंग, यानी जिसके पास में कोई हार्ट नहीं है, यानी हार्टलेस है ना, हार्टलेस, निष्ठुर है, क्रूएल बोल सकते हैं कि वो कैसा है, क्रूएल है, निर्दयी है। तो यहाँ पे देखिए कैलेस का हमें एंटोनिम बताना है, तो ये फिक्रमंद हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है कौन सा, बी फॉर बेबी, ये एंटोनिम हो जाएगा। केयरलेस तो इसका सिनोनिम है, केयरफुल होना नहीं है, लोवेबल भी नहीं होगा। आगे चलते हैं 18 नंबर पे, पैसेज आ गया। तो देखिए पैसेज को करने के लिए मैम ने आपको पहले ही बताया है कि आप जबरदस्ती हिंदी ना निकालिए, माइंड में जो हो रहा है उसको होने दीजिए और कोशिश करिए इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की, है ना। इंग्लिश रीड करिए, रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी करिए, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, तभी आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आफ्टर अ फ्यू सेल डिविजन्स द एक्सप्लेन्स फ्रॉम इनटू, ये पूछा गया हमसे। इसके बाद में नेक्स्ट है 19 नंबर द आइडिया ऑफ टिश्यू कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये पूछा गया है। इसके बाद में 20 नंबर पर प्लांट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ मैंस नीड फॉर, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आइए पैसेज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है मैंस डिपेंडेंस ऑन प्लांट्स इज इंडिस्पेंसिबल, इट इज दिस डिपेंडेंस फॉर फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग याद रखिएगा। दैट हैज लेड हिम टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज टू प्रिजर्व प्लांट्स from being lost to the ravages of natural or man-made calamities. Accordingly, man has used various methods to overcome these calamities. While doing so, scientists hit upon a technique whereby plants cannot be restored from being lost, but can be developed into a complete plant from a small plant part. The technique called tissue culture, इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर बोलते हैं, subsequently proved to be boon for mankind. Basically, tissue culture is a technique by which nail pieces of different parts of a plant body are grown on a nutritional media under completely sterile conditions. These explants divide and gradually develop either into an organized mass of cells called callus or after a few cell divisions differentiate to form full-fledged plants. This concept of tissue culture dates back to 1878. इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था और फुल फ्लेज्ड प्लांट का भी एक क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बोला गया है। 18 नंबर में बोला गया है आफ्टर अ फ्यू सेल डिविजन्स द एक्सप्लांट्स फॉर्म इनटू, तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड प्लांट्स आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
19 नंबर पे द आइडिया ऑफ टिश्यू कल्चर was introduced in, तो देखिए 19 नंबर में हमसे बोल रहा है द आइडिया ऑफ टिश्यू कल्चर was introduced in, तो यहाँ पे 1878 यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। लिखा हुआ है प्लांट्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व बिकॉज ऑफ द मैंस नीड फॉर, तो फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ये आपका फर्स्ट या सेकंड लाइन में पूछा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपने बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। होपफुली मॉक टेस्ट सेकंड आपको समझ में आया है। आगे मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेंगे, इसी तरह से मॉक टेस्ट आपके एग्जाम तक आते रहेंगे। बने रहना हमारे चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।